बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोआ ख़ान और आप देख रहे हैं सोआ फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़े की हलीम, जिसको दलीम भी कहते हैं, जो बहुत ही मज़े की है। ये मैंने बाज़ार से एक हलीम मिक्स का पैकेट लिया, आप कोई सी भी कंपनी का ले लें, इसमें कोई भी मेंशन नहीं है कि आप कौन सी ख़ास कंपनी का है, जो भी आपको मिल जाए। लेकिन थोड़ा ट्रिक्स होते हैं, थोड़े इसके सीक्रेट्स होते हैं, वो आप ज़रूर देखें, वो आपको पता चलेगा कैसे आप कमर्शियल की तरह घर बैठे मज़े की हलीम खाएंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास एक इंस्टेंट जल्दी पकने वाली आधे घंटे में 30 मिनट में हलीम तैयार करते हैं, पकाते हैं। तो इसके अंदर 2 हमें साशे मिलेंगे और बहुत ही मज़े की, और आपने कैसे पकाना है मैं आपको बताऊंगी। और आप मेरी ही रेसिपी को फॉलो कर लें तो यकीन माने जैसे मेरी मज़े की बनी है वैसे आपकी इंशाल्लाह बनेगी। तो चलें बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, साशे निकालते हैं। इसके अंदर हमें 2 साशे मिलेंगे, एक हमें अनाजों का साशा मिलता है, पैकेट मिलता है, और एक हमें मिसालों का मिलता है। तो अनाज को तो हम रखते हैं साइड पे क्योंकि ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। साशे को हम खोलेंगे और देखते हैं क्या करते हैं। तो साशे खोलते हैं और हम अपने पहले बर्तन को चूल्हे पे रखते हैं, और इसके साथ हम क्या करेंगे, अपना चिकन है, चिकन को हमने इसके अंदर पकाना है और देखते हैं कैसे पकाना है। और सारा अगर आपने चिकन से ही पका लिया तो आपकी पूरी रेसिपी मज़े की बन जाएगी। मैंने तकरीबन 750 ग्राम 3 पाव के करीब बोनलेस बग़ैर हड्डी वाला मुर्गी का गोश्त लिया, चिकन लिया, ठीक है ना। अभी मैंने और इसके ना कोई प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन नहीं डालने, सिर्फ इसको मिसाले के साथ पकाना है, वो मिसाला जो इस पैकेट के अंदर था। आपने घर के कोई मिसाले नहीं डालें। चलिए 750 ग्राम 3 पाव के नज़दीक हमने बोनलेस बग़ैर हड्डी का गोश्त ले लिया, और इसके साथ आधा कप हमने ऑयल लिया है। हम ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ऑयल डालेंगे जितना हमें चिकन पकाना है। चूल्हा ऑन कर लिया। जल्दी से सोआ फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर ज़रूर कर लें। मज़े की यम्मी सी रेसिपी। और हमने इसके अंदर जो भी मिसाला था इस पैकेट के अंदर, वो 1 चम्मच भर के डाल दिया है। सारा नहीं डालना, अभी आगे भी हमने डालना है। अगर मैंने सारा मिसाला इसके अंदर डाल दिया तो आपका चिकन बहुत ज़्यादा तेज़ कलर का हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे जला हुआ चिकन है। हमने जलाना नहीं है मिसाले में, हमने 5 मिनट में इसको पकाना है। 5 मिनट में हमने चिकन मिसाले के साथ पकाना है दरमियानी आंच पे, और 5 मिनट में फिर हम इसको पानी के साथ पानी में उबाल दे के पकाना है। 10 से 12 मिनट में हमारा चिकन पकेगा और बाकी के 20 मिनट में हमारी हलीम दलीम तैयार हो जाएगी। और ये आधे घंटे में इंशाल्लाह आपके सामने बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझसे शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें, लाइक कर दिया करें। तो देखें जी चिकन हमारा भूनता जा रहा है, और फिर इसके साथ हमने कोई मिसाले नहीं शामिल किए, वही मिसाले जो उस पैकेट के साथ हमें मिला था। चिकन हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है, ये खुद ही अपने मिसालों की वजह से, और कुछ भी हमने नहीं डाला। ऑयल, चिकन और तमाम मिसालों वाला वो 1 बड़ा चम्मच या 2 खाने के चम्मच तो वो शामिल कर लें और उसमें 5 मिनट तक आप पकाते रहें। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखें जी 1 कप मैंने पानी डाला, और उसके साथ मैं दूसरा कप पानी का डालूँगी, और इसके साथ ही मैं अब तीसरा कप पानी का डालूँगी। 3 कप हमने पानी के डालने हैं, 1 कप हमने उसमें चिकन को पका लेना है। बाकी जब 2 कप जितना बच जाए तो फिर देखते हैं रेसिपी कैसे बनती है, क्या बनती है। ढक्कन लगा दिया। अब चिकन को हमने 5 मिनट तक अपनी स्टीम में पानी के साथ अच्छी तरीके से गला लेना है, पका लेना है, बॉईल कर लेना है। तो देखें जी 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप चिकन देखें गला कि नहीं गला, और चिकन जब बहुत जल्दी गल जाता है। तो चलें चेक करते हैं चिकन कितना गल चुका है। सोआ फूड सीक्रेट्स लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। देखें जी चिकन को देखें कितना सॉफ्ट, ये देखें जी बिल्कुल नरम और मुलायम बिल्कुल। अब आपने ऐसे गोटा लगा लेना है मंदानी के साथ, चम्मच के साथ, या बाहर निकालें चिकन को तो रेशा रेशा कर लें, जैसे भी आपको सही लगे। चिकन बहुत जल्दी गल चुका है और बहुत ही जल्दी से आराम से रेशे रेशे हो जाता है, ठीक है जी। देखें जी चिकन बिल्कुल ही अलग अलग हो चुका है, देखें बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमें चाहिए हलीम के लिए, और 2 कप जितना पानी बच चुका है।
अब देखें जी, हलीम जो पैकेट हमने लिया था इसका दूसरा साशे, एक तो हमारा मिसाले वाला था और एक हमारे पास अनाजों वाला ग्रेन वाला पैकेट है। उसको अब हम ओपन करते हैं और एक बाउल में आप उसके अंदर सारा साशे डाल दें और चेक ज़रूर कर लिया करें। कोई भी चीज़ जब लेते हैं तो चेक कर लें कि कोई रेत कंकर मट्टी ना हो या कोई इंसेक्ट कीड़े मकोड़े ना हों। तो मैंने सारा पैकेट एक बाउल में डाल दिया और इसको मैंने पानी के साथ घोल लेना है अच्छी तरीके से, कोई गुठली कोई लम्स ना रहे। पहले चेक कर लें कि आपका जो पैकेट आपने ओपन किया वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई ख़राबी कोई एक्सपायरी तो नहीं है। तो चलें जी, मैंने अभी आधा कप पानी का डाला है और आधा कप मैंने और पानी का डाला। अच्छे तरीके से मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया, आप हाथों से भी कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 2 कप इसके अंदर पानी डाले और अच्छी तरीके से इसका एक पेस्ट बना लूँगी। कोई गुठली नहीं होगी, कोई लम्स नहीं होगा। अगर आपको पानी की और ज़रूरत है तो आधा कप आप बेशक और डाल लें, वरना अगर उसी में आपका सारा मिक्सचर सारा बैटर बन जाता है तो फिर बिल्कुल ठीक है। तकरीबन मैंने 2 कप जितना पानी डाला है और ये मेरा 1 कप 300 ग्राम या 300 ml का होता है। देखें जी, मज़े का बैटर बन चुका है, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए हलीम के लिए। वो जो चिकन का मिसाला हमने बनाया था बॉयल करके, अभी हम उसके अंदर इसको शामिल कर देंगे, मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी दूसरा स्टेप स्टार्ट हो गया हलीम को पकाने का। अभी मैंने आधा इसके अंदर मिक्सचर डाला है, बैटर डाला है हलीम का, पानी से जो घोला था उसको मिला लूँगी अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर बकिया का जो भी मैटर बचा हुआ है बैटर वो ऐड कर दूँगी, शामिल कर दूँगी और तमाम बर्तन को बिल्कुल साफ़ करके डाल दें, कोई ज़रा ज़ाया ना जाए। रिस्क है हमारा और हम इसके लिए मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, सारा हमारा बैटर चला गया चिकन वाले मिक्सचर में, अच्छी तरह से मिक्स करें। और हाँ, यहाँ पे आपको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है क्योंकि ये अनाज हैं, दालें हैं और ये नीचे लग जाती हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं। आपको मुसलसल चलाते रहना है। और जो मैंने मिक्सचर मिसाले का बचाया था, याद करें, तो फिर वो अब हमने इसके अंदर डाल देना है। 1 चम्मच मैंने भर के उस वक्त डाला था या 2 खाने के चम्मच, 1 बड़ा चम्मच। अब मैंने 1 इसके अंदर डालना है। अभी थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच जितना बचाना है। जब हम इसको गार्निश करेंगे तो थोड़ा सा उस वक्त इसके ऊपर डालते हैं। सारा एक ही दम ना डालें क्योंकि कोई हल्का खाता है, कोई तेज़ खाता है मिसाले, वरना मसला हो जाता है। अब मुसलसल चलाते रहें। तकरीबन ये 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट में मुकम्मल हमारी हलीम तैयार हो जाएगी। चिकन के साथ देखें मिक्स हो चुकी है। अच्छे तरीके से इसको पका लें, बॉयल कर लें। जल्दी से सोआ फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट्स कर लें और लाइक ज़रूर किया करें। अब मैंने इसके अंदर 6-7 अदद छोटी वाली लाल मिर्चें डाली हैं। इससे हलीम का जायका वो आएगा जो कमर्शियल होता है, जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट से खा के आते हैं, जो बड़े बड़े मॉल से या ढाबे से आपको पसंद आती है और मंगवाते हैं, खाते हैं। इसी के जायके से ये हमने डाला है, ये है ट्रिक। देखें हलीम तकरीबन हमारी पक चुकी है। अब इसको बिल्कुल ही हल्की आंच पे आपने 5 से 7 मिनट के लिए दम दे देना है। और उसके बाद हलीम को कभी भी आप गाढ़ा मत उतारिएगा क्योंकि हलीम जितनी भी देर रखेंगे वो उतनी जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो हलीम हमारी बिल्कुल तैयार है। ऐसे बनाएं। इसके ऊपर फिर आप जब बघार देंगे तो उसके बाद ये आप जब खाएंगे तो आपको बिल्कुल वैसे गाढ़ी गाढ़ी लगेगी जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप मंगवाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत मज़े का डिलीशियस सा हलीम हमारा तैयार हो चुका है। खाएं, खिलाएं, सबको बुलाएं, सबको दें। चलें जी, अल्लाह का शुक्र है। अब हम इसका बघार बनाते हैं। बघार में ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे। मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है। 1 कप ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और उसके साथ मैंने 1 छोटा चम्मच चाय वाला वो ज़ीरा डाल दूँगी, सफ़ेद ज़ीरा। तो वो उसके साथ इसको हल्का सा पका लूँगी, भून लूँगी, लेकिन पहले अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो क्योंकि बघार में ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा और उतना ही ज़्यादा हलीम का बघार का मज़ा आएगा। और ये रेसिपी बहुत मज़े की है और ऐसे आप फॉलो कर लें तो आपकी यकीन करें बहुत मज़े के जायके के साथ होगी। जो हमने ज़ीरा डाल दिया, ऑयल गर्म हो चुका है। 1 खाने का चम्मच, छोटे वाला चाय का चम्मच, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो। तो हमारा ये देखें जी, भून लिया, ज़ीरे को फ्राई कर लिया। अब मैंने वही गरम गरम हलीम के ऊपर गरम गरम ऑयल डाल दूँगी। अपने हाथों का, मुंह का ख्याल करें वरना तड़का लगते हुए छींटें
ऑयल के आपके आसपास आ सकते हैं जो नुकसानदेह होता है। हल्का सा मिक्स कर लूँगी ताकि शाइनिंग हो। और इसके साथ जब तक तली हुई प्याज ना हो तो हलीम का जायका ही नहीं आता। अपने पसंद के मुताबिक इसको गार्निश करें। और टमाटर के साथ तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आप लीमू के साथ करें, अदरक के साथ करें, सब्ज़ मिर्ची के साथ, धनिया के साथ। ये इसकी गार्निश का देख लें तरीका। आपको जैसे अच्छा लगता हो वैसे गार्निश करें। मुझे ऐसे अच्छा लगा, मैंने ऐसे किया। सो फूड सीक्रेट्स को लाइक कर लें। अच्छी सी रेसिपी शेयर करने के साथ आप भी बनाएं। मुझे ज़रूर फीडबैक कीजिएगा कमेंट्स में। दुआ में याद रखें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और न्यू अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें। सो फूड सीक्रेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।